ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं सदैव से तुम्हें मार्ग दिखाता आया हूँ और आगे भी तुम्हें मार्ग दिखाता रहूँगा। मैं जानता हूँ कि पिछले जन्मों में तुमसे जो कुछ अज्ञानवश पाप कर्म हुए थे, जब तक तुम्हें यह ज्ञान नहीं था कि ईश्वर का क्या अस्तित्व है और हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। उस अज्ञान के कारण तुमसे पिछले जन्मों में बहुत पहले कुछ गलत कर्म भी हुए थे, जिनको तुमने अब प्रारब्ध के रूप में भोग चुके हो, जिनको तुमने मानसिक कष्टों के रूप में, मानसिक बीमारियों के रूप में, शारीरिक कष्टों के रूप में, मानसिक चिंताओं के रूप में, मानसिक संघर्षों के रूप में झेला। जो दूसरों से तुमने प्यार दिया और उसके बदले में तुम्हें उपेक्षा मिली, उसके रूप में उन सभी दुखों को झेला। तुमने सबको प्यार दिया, फिर भी तुम्हें कुछ लोगों से तिरस्कार मिला। वह सब इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने पिछला क्या किया था। अगर कोई तुम्हें बेवजह ही तुम उसे प्रेम दे रहे हो, उसके बदले में वह तुम्हें तिरस्कार दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि तुमने किसी न किसी जन्म में उसके साथ कुछ गलत कर्म किया है, उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया है जो उसके संचित कर्मों में छुपा हुआ है, जो तुम्हें स्वयं ही कष्ट दे रहा है। वह आदमी जानता नहीं है कि तुम्हारी उससे कोई शत्रुता है या कोई ईर्ष्या है या कोई द्वेष भाव है, लेकिन फिर भी वह तुम उसके साथ अच्छा करते हो, फिर भी वह तुम्हें बुरा व्यवहार देता है। यह सब पिछले जन्मों का कर्म है। यह तुम्हारा उसके साथ कार्मिक संबंध है, तभी वह तुम्हारा अच्छा करने के बावजूद वह लौटा रहा है जो तुमने उसे पिछले जन्मों में दिया था। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना ज्ञानवान बना रहा हूँ कि तुम्हारे पास अब तक जो कुछ आया, तुम्हारा बचपन बहुत प्यारा बीता, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे देवतुल्य मैंने तुम्हें माता पिता प्रदान किए, तुम्हारा बचपन खुशियों और शांति से भरा हुआ था। वह मेरी कृपा से सब कुछ संभव हुआ। तुमने सारे कष्ट भी झेले, लेकिन मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा था। फिर जब तुम युवावस्था में हो और फिर तुमने जिन लोगों से तुम्हारा संपर्क हुआ, उनके साथ तुमने बहुत दुख कष्ट झेले, वह सब तुम्हारा प्रारब्ध था। हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे साथ खड़ा था और तुम्हारे कर्मों को काटने में तुम्हारी मदद कर रहा था, और आधा उन्हें स्वयं झेलकर तुम तक सिर्फ उतना आने दे रहा था जितना कि तुम सहन कर सकते थे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष, बहुत दुख झेले हैं, लेकिन जब मैं तुमसे जिस जन्म में मिला था, मैंने तुम्हें तभी आशीर्वाद दे दिया था कि भले ही तुम्हारे अगले जन्म में तुम उन प्रारब्धों को भोगो, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे साथ साई की तरह रहूँगा, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें इन विपत्तियों से बाहर लाने के लिए। और जिस उद्देश्य के लिए यह मानव जीवन मिलता है, जो बहुत से लोग ऐसे ही जन्म बिता के चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मानव जीवन किस कार्य के लिए है, उस उद्देश्य से भी तुम्हें जोड़ूंगा। मैंने तुमसे ये वादा किया था मेरे बच्चे। अब तुम अपने सारे प्रारब्धों से मुक्त हो चुके हो। तुमने अपने सारे कर्मों, सारे कष्टों को भोग लिया है। अब तुम साफ और स्वच्छ बन चुके हो, तुम एकदम पवित्र ऊर्जा में आ चुके हो। तुमने सारे भोगों को मेरे दिखाए मार्ग पर चल के अब नष्ट कर चुके हो, तुम उनसे मुक्ति पा चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में मैं तुमसे सत्कर्म करा रहा हूँ, मैं तुम्हें जिस मार्ग पर चला रहा हूँ, वहाँ तुम्हें सिर्फ सुख और शांति ही मिलेगी। लेकिन तुम अब इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम जानते हो कि मेरे बाबा सुख और दुख तो सब कुछ मिलते रहे, लेकिन आपका साथ इन सब में अमृत तुल्य है कि दुख में हमें दुख नहीं लगता और सुख में भी हम इतने नहीं समाते, उसमें भी हम संतुलित रहते हैं। तो तुम अब मेरा साथ मांगते हो। तुम कहते हो, बाबा जन्म कितने भी हों, कुछ भी लीलाएं हों, अगर मुझसे आज भी कुछ अज्ञानवश कर्म हुए तो उनको भले ही मैं थोड़े बहुत दुखों के रूप में झेलूं, लेकिन आपका साथ हमेशा बना रहे। तुम मेरे साथ को शाश्वत मांगते हो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, अब तुम ज्ञानवान बन चुके हो कि मानव जीवन किस उद्देश्य से होता है और उसमें सत्य क्या है, तुम्हें किस मार्ग पर चलना है, कैसे कर्म करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब मैं प्रकाश रूप में तुम्हारी आत्मा में बैठा हूँ, तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर करने के लिए, फिर
चिंता और भय की क्या आवश्यकता। तुम जब भी घबराए, तुम जब भी भयभीत हुए, तुम जब भी बेचैन हुए, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हें शांति दे रहा था, तुम्हें सांत्वना दे रहा था, तुम्हें उस भय से मुक्ति प्रदान कर रहा था ज्ञान के द्वारा। मेरे बच्चे, तुम सब कुछ जानते हो, तुमने सारे अनुभव पाए हैं। अब तुम एक श्रेष्ठ मेरे प्यारे बच्चे ऐसे चरित्र वाले बन चुके हो जो कि अच्छे बुरे की पहचान तुम सीख चुके हो। तुम लोगों के व्यवहार को भी जानने में सक्षम हो चुके हो। तुम इतने भोले थे कि कोई तुम्हें क्या दिखा रहा है, उसके हृदय में क्या है, इन बातों को पहले नहीं जानते थे, पर अब मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तुम सब कुछ समझने लगे हो। तो मेरे बच्चे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारा रक्षा कवच हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सदैव मैं तुम्हें बीड़ा उठाया है, मैं तुम्हें इन संसार भव से पार लगाऊंगा और सदैव के लिए तुम्हें अपना साथ प्रदान करूंगा। तुम जितने भी जन्म लो या मेरे साथ रहो, तुम हमेशा मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी और मैं भले ही तुम्हें दिखाई ना दूं, लेकिन तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा और तुम्हारे जीवन में ये शांति सदैव विराजेगी। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे जीवन में मैं उपहार भेज रहा हूँ। झोली फैलाकर मेरे उपहारों को स्वीकार करो और सदा प्रेम, शांति, संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। सदैव सुखी रहो। तुम दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। सदैव सुखी रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु भव। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।